वही मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का प्रोनाउन। तो दोस्तों आज हम लोगों का प्रोनाउन का क्लास नंबर पहला रहेगा। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है दोस्तों सर्वनाम। तो आइए जानते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसी को कहते हैं प्रोनाउन या सर्वनाम। अब आइए जानते हैं आगे कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि प्रोनाउन के कितने भाग होते हैं। द प्रोनाउंस है 11 मेन काइंड्स, यानी कि प्रोनाउन के 11 मुख्य रूप से भाग होते हैं। तो आइए सबसे पहला उसका पहला भाग जानते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि तो इसका मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस जो है वह कौन कौन से होते हैं। आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, यानी कि दोस्तों ये जितने सारे शब्द हैं यह पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। दूसरा है दोस्तों पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम, यानी कि दोस्तों जिन शब्दों से हमको पोसेशन का बोध होता है यानी कि अधिकार का बोध होता है तो उसी को कहते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस। जैसे आइए जानते हैं माइंस का मतलब होता है कि मेरा, आवर्स का मतलब होता है कि हमारा, योर्स का मतलब होता है कि तुम्हारा, हिज का मतलब होता है कि उसका, और हर्ष का मतलब होता है कि उसका, और दियर्स का मतलब होता है दोस्तों उन लोगों का। अगला है दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, यानी कि दोस्तों जिन शब्दों से हम किसी वस्तु को डिनोट कर सकते हैं या इंगित कर सकते हैं या संकेत कर सकते हैं उस वस्तु पर, तो उसी शब्दों को कहते हैं दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या संकेतवाचक सर्वनाम। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से हैं। दिस मतलब कि यह, दैट मतलब कि वह, दिज मतलब कि ये, दोज मतलब कि वे, सच मतलब कि जैसे, और द सेम मतलब कि वैसे ही। तो ये जितने सारे शब्द हैं इनसे हम लोगों को संकेत का बोध होता है, तो इसलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसका मतलब होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है यानी कि व्यष्टि का मतलब होता है बांटना, यानी कि बांटने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक लोगों को बांट के दिखाता है। जैसे आइए समझते हैं कौन कौन से शब्द हैं। तो पहला है ईच, आगे है इधर, और है दोस्तों नीदर। अब अगला है दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो इसका मतलब होता है पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम, यानी कि दोस्तों जो परस्पर संबंध दिखाता है, यानी कि एक के ऊपर एक ऐसा संबंध अगर जो दिखाए तो उसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं। तो ये है दोस्तों ईच अदर और वन एनदर। अगला है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो इसका मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि दोस्तों जो निजी को या स्वयं को दिखाता है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे आइए समझते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्वेस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्वेस, वन सेल्फ। आगे है दोस्तों इम्फैटिक और इम्फैसिजिंग प्रोनाउंस। इसका मतलब होता है दबाव सूचक सर्वनाम, यानी कि दोस्तों किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी भी चीज वस्तु के ऊपर हम लोगों को दबाव बनाना हो तो वहां पे इम्फैटिक या इम्फैसिजिंग प्रोनाउंस इसका मतलब हो जाएगा कि दबाव सूचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर सेल्फ, योर सेल्वेस, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, वनसेल्फ, देमसेल्वेस। अगला है दोस्तों इंडिफिनिट प्रोनाउंस। तो इसका मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि दोस्तों इससे अनिश्चितता का बोध होता है तो इसको कहते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आइए जानते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों एवरीबॉडी, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, anyone,
एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, एनेदर, मच, फ्यू, लिटिल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो अगला है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउंस। इसका मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि दोस्तों जिस सर्वनाम से हम लोगों को संबंध का बोध होता है तो उसी को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। अगला है दोस्तों इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि दोस्तों जिस सर्वनाम से हम लोगों को प्रश्न का बोध होता है तो उसी को कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट। अगला है दोस्तों एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है विस्मयादिबोधक सर्वनाम, यानी कि दोस्तों जिस सर्वनाम से हम लोगों को विस्मय का बोध होता है तो उसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। जैसे व्हाट, यानी कि दोस्तों व्हाट का प्रयोग जब सेंस ऑफ सरप्राइज, यानी कि दोस्तों आश्चर्यचकित या आश्चर्य के भाव को दिखाने के लिए जब किया जाता है तब इसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस के अंतर्गत माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।